बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से भारी बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। नैनीताल चंपावत में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चमोली जिले के विभिन्न हिस्सों में बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली जिले और तमाम अन्य इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। उमस भरी गर्मी से हालांकि लोगों को इसके बाद राहत मिली है। यात्रा मार्ग पर पहाड़ से पत्थर भी गिर रहे हैं। कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा नदी उफान पर है। प्रशासन की लोगों से अपील है कि सुरक्षित स्थानों पर रुके और उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल चंपावत में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। उधम सिंह नगर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चमोली जिले के विभिन्न हिस्सों में बारिश जारी है। बीती रात से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते जो उमस भरी गर्मी जिससे तमाम लोग जूझ रहे थे उससे राहत यहाँ पर लोगों को मिल गई है। लेकिन इसी के साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर भूस्खलन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा लगातार खबरें यहाँ से सामने आ रही थी, जिसके बाद मौसम विभाग की ओर से लगातार चेताया जा रहा है। तो प्रशासन की ओर से लोगों के लिए लगातार अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर रुकें और बाहर ना निकलें। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। उपेंद्र, बारिश को लेकर ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में जो है बारिश का दौर लगातार जारी भी है, जैसे कि आपको देख रहे हैं, आप भी छाता लेकर खड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से जिस तरीके से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें 24 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। खास तौर पर जो देहरादून और कुमाऊं मंडल के जो उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन जगहों पर रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और गढ़वाल मंडल के पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और में जिस तरीके से जो है ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और ख़ास तौर पर अगर देहरादून की अगर बात की जाए तो देर रात 1 बजे से जो है लगातार भारी बारिश जो है देहरादून में देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से देहरादून की अगर बात की जाए तो शहर में जिस तरीके से जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है, आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी चमोली में इस तरीके से जो है पिंडर और अलकनंदा जो नदी हैं वो पूरी तरीके से उफान पर हैं। साथ ही कई जगहों पर जो है भूस्खलन की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। खासतौर पर जो बद्री केदारनाथ जो हाईवे है वहाँ पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो ज़्यादातर बनी हुई है। कई ग्रामीण सड़कें जो है वो बंद चल रही हैं, जिनको खोलने का प्रयास में जो है स्थानीय प्रशासन और बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की जो टीमें हैं वो लगातार जुटी हुई है और पॉकलैंड और जेसीबी की मदद से लगातार रास्ते खोलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वहीं उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है और वहीं बागेश्वर, पिथौरागढ़ और जो अल्मोड़ा और नैनीताल, इन जगहों पर भी रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इन जगहों में भी कई सारी सड़कें जो है वो बाधित चल रही है। कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो बनी हुई है और सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। मौसम विभाग का मानना है कि 24 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और खास तौर पर देहरादून और कुमाऊं मंडल के जो 6 जिले हैं वहाँ पर ज़्यादातर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और वहाँ के लोगों को लेकर जो है सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। साथ ही साथ जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। अनाउंसमेंट जो है वो प्रशासन की टीमों के द्वारा लगातार किया जा रहा है कि जो नदी के किनारे हैं वो अपने सुरक्षित स्थानों पर पहले ही चले जाएं ताकि किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। उसको लेकर सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। देहरादून की खास तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मॉनिटरिंग लगातार मुख्यमंत्री कर रहे थे, बैठकें लगातार कर रहे थे और जिस तरीके के दिशा निर्देश लगातार जारी किए गए थे कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए, जो नालियां चौक हो रही हैं उनको ठीक किया जाए, मानसून से पहले उनकी मरम्मत जो है वो की जाए। लेकिन स्थिति अगर देखी जाए तो पिछले साल की भांति जस की तस जो है वो बनी हुई है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। शहरों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर जो है सड़कें जो है तालाब बनी हुई है। लेकिन इससे
साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे, उसके बावजूद भी प्रशासन कोई सुध जो है वो नहीं लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से नगर आयुक्त की ओर से उठते हैं, क्योंकि बार बार ये तस्वीरें सामने आती हैं जिनमें जलभराव देखने को मिलता है, लोगों की ओर से टैक्स भरा जाता है, लेकिन उस टैक्स का कहां पर इस्तेमाल किया जाता है पेपर्स में दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो दिखता हुआ नहीं नजर आता। इस बीच कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा नदी उफान पर है, जिसके चलते प्रशासन से लोगों की अपील है, लोगों से अपील कर रहा है प्रशासन की किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं। तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिससे लोगों को इसमें सहूलियत हो कि उन्हें बाढ़ से ना जूझना पड़े? देखिए, साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कुमाऊं मंडल से लेकर और गढ़वाल के जो चमोली और रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्र है, वहां पर अलकनंदा, पिंडर और जिस तरीके से जो मंदाकिनी नदी है और उसकी जो सहयोगी नदियां हैं वो लगातार उफान पर हैं। और ऐसे में गंगा नदी का जलस्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान तक पहुंच रहा है। ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। प्रशासन की टीमों की ओर से रात से लगातार अनाउंसमेंट जो है वो नदी के किनारे रहने वालों के लिए किया जा रहा है। उनके लिए सुरक्षित स्थान जो है वो बनाए गए हैं। स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है, जो रैन बसेरे हैं या पंचायती भवन है वहाँ पर उनकी व्यवस्था जो है वो की गई है। साथ ही साथ जो उनके कहीं पर अगर उनके रिश्तेदार हैं या कोई भी उनके सगे संबंधी हैं, उनके घर जो है पहले जो है उनको भेजा जा रहा है, उनके सामानों को जो है शिफ्ट किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई हानि ना हो। उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी नदी के किनारे जो है वो रहने के लिए मजबूर हैं, तो उनके लिए व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से की जा रही है। और लगातार सरकार की भी कोशिश है कि जो नदी के किनारे जो रह रहे लोग हैं उनकी व्यवस्था जो है वो मानसून से पहले कर दी जाए ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जिस तरीके से पिंडर और अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में नदी के किनारे रहने वालों लोगों के लिए परेशानी का सबब जो है वो बन रहा है। हालांकि उनके लिए व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की ओर से की जा रही है। तमाम जिलाधिकारियों को साफ तरह से दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं या जहां पर बाढ़ की संभावनाएं, भूस्खलन की संभावनाएं या खतरे की जद में जो लोग रह रहे हैं उनको पहले से ही शिफ्ट किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। इसके लिए व्यवस्थाएं जो है पहले ही प्रशासन की जो टीमें हैं वो पहले कर लें। इसको लेकर तमाम तैयारी जो है प्रशासन की ओर से की गई है। उसके साथ ही जो नदी के किनारे और साथ साथ जिस तरीके से नदियों का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की जो जल पुलिस है वो भी गोताखोर पुलिस जो है पूरी तरीके से तैनात हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार इन जगहों पर ज़्यादातर जिस तरीके की घटनाएं बहने की जिस तरीके से मिलती है, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से टीमों को भी डिप्लॉय जो है वहाँ पर किया गया है। अलग अलग टीमों को जो है अलग अलग जगहों पर जो है डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत होती है तो वहाँ पर जो है उनके रेस्क्यू जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। कल देर रात जिस तरीके से बारिश हुई और वैसे ही उत्तरकाशी के चिन्याली रोड के ऑर्च ब्रिज के नीचे जो है 2 लोग फंसे हुए थे, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम के द्वारा जो है सकुशल उन दोनों का जो है वो रेस्क्यू किया गया। और कई जगहों पर इस तरीके की स्थिति जिस तरीके से बन रही है कि नदी के टापू के बीच जो है अचानक नदी का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तो एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से रेस्क्यू करने के लिए जो है वो तैयार हैं और कई जगहों पर सकुशल रेस्क्यू जो है एसडीआरएफ की टीमों की ओर से भी किया जा रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि तमाम पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं, स्थानीय प्रशासन है, उनको सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके के जो दावे प्रशासन की ओर से जल भराव को लेकर शहरी इलाकों में किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं दावे खोखले नजर आ रहे हैं। वहां पर साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जल भराव की स्थिति यथावत बनी हुई है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको उपेंद्र हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने